नमस्कार दर्शकों, लोकसभा टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। अकीदत से मनाया गया कुर्बानी का पर्व ईद उल जुहा। मस्जिदों में की गई विशेष नमाज अदा। मंत्री टीएस सिंहदेव बनाए गए डिप्टी सीएम। विधानसभा चुनाव के पहले आलाकमान का बड़ा फैसला। करंट की चपेट में आकर मजदूर की मौत। सुरक्षा को ताक पर रख किया जा रहा निर्माण कार्य। और मादक पदार्थों की ट्रेन से तस्करी फिर उजागर। जीआरपी की एंटी क्राइम टीम ने पकड़ी गांजे की बड़ी खेप। आइए धार्मिक पर्व पर क्या कुछ हुआ शहर में, इस खबर के साथ शुरुआत करते हैं। पवित्र इस्लामिक त्योहारों में से एक ईद उल अजहा गुरुवार को उत्साहपूर्वक मनाया गया। ईदगाह में नमाज अदा कर मुस्लिम समुदाय ने प्रदेश में अमन चैन की दुआ मांगी। कुर्बानी के पर्व की एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी। हजरत इब्राहिम की कुर्बानी का ईद अल अजहा पर्व मुस्लिम समाज ने अकीदत से मनाया। गुरुवार सुबह ईदगाह मैदान में मुस्लिम पुरुषों ने सामूहिक रूप से ईद अल अजहा की नमाज पढ़ी। कुर्बानी का ये पर्व प्रदेश की तरक्की और अमन की दुआओं के साथ मनाया गया। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने कहा, नेकी और धर्म की राह में अजीज का बलिदान करने ये पर्व उन्हें याद दिलाता है। गले लगकर सभी ने एक दूसरे को बधाई दी। आपसी भाईचारा को कायम करते हुए देश में अमन चैन की दुआ मांग रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि देश में अमन चैन शांति बनी रहे और गंगा जमुना की जो तहजीद है वो बनी रहे। ये ईद यकीनन बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह इसके सदक़े हमारे तमाम मुल्क में, तमाम दुनिया में, हमारे शहर में, हमारे सूबे में, हमारे घरों में, सारे लोगों के घरों में अमन और सुकून अता फ़रमाए, बरकतें अता फ़रमाए, तमाम परेशानियों से लोगों को निजात अता फ़रमाए। सलमान भाई मिलकर एक दूसरे से गले लगाकर गले मिलते हैं और अपने दोस्तों को खुशियां बांटते हैं। आज अपने कुर्बानी का एक त्यौहार है ये, जिसको इस्माइल अलैहिस्सलाम को ख्वाब आता है कि अपने बच्चे की कुर्बानी दो, तो उन्होंने अपने बच्चे को कुर्बानी के तौर पे रखते हैं, लेकिन अल्लाह की ऐसी मर्ज़ी रहती है, उसमें कुंबा आ जाता है, उसी कुंबा के वजह से आज बकरे की कुर्बानी दी जाती है। नमाज अदा करने पहुंचे समाज के लोगों से शहर की सभी मस्जिदों में रौनक थी। मुसलमानों ने पर्व पर विशेष नमाज अदा कर खुदा से रहमतों की दुआ मांगी। इब्राहिम की सुन्नत और कुर्बानी की ये परंपरा सदियों पुरानी है। इस खास मौके पर कब्रिस्तान पहुंचकर परिवार के दिवंगत सदस्यों को याद किया। गले मिलकर पर्व की एक दूसरे को बधाई देने का यह सिलसिला सारा दिन जारी था। कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। रेलवे क्षेत्र के नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट मैदान में भारतीय जनता पार्टी की विशाल जनसभा को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। यहां वाटरप्रूफ पंडाल बनकर तैयार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा शुक्रवार दोपहर 3 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। गुरुवार को जिला पुलिस प्रशासन की टीम ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। रेलवे परिक्षेत्र में आने वाले वाहनों की पार्किंग व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। विशाल जनसभा को ध्यान में रखते हुए वाहनों के लिए रूट डायवर्ट किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का बिलासपुर आगमन है, उसके हिसाब से यहाँ पर व्यवस्था लगाई जा रही है तथा पार्टी के जो पदाधिकारी है उनको पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए बताया गया है। उनके द्वारा यहाँ स्थानीय जो रेलवे के अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। जिस प्रकार से उनके जो सुरक्षा प्राप्त है उनके अनुसार से पार्टी के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया, उनके अनुसार व्यवस्था लगाने के लिए उनके अनुसार व्यवस्था लगाई जा रही है। खनिज माफियाओं पर लगाम कसने विभागीय अमला इन दिनों लगातार कार्यवाही कर रहा है, मगर बड़े रेत माफिया खनिज विभाग की गिरफ्त से बाहर हैं। पिछले दिनों खनिज विभाग की टीम ने कार्यवाही करते हुए 47 प्रकरण दर्ज किए हैं। इनमें अवैध उत्खनन और परिवहन के मामले शामिल हैं। सबसे ज्यादा 36 मामले रेत मुरुम के 2 और मिट्टी परिवहन के 9 प्रकरण बनाए गए हैं। विभाग के उप संचालक दिनेश मिश्रा ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद खनिज विभाग ने अमलडीहा, घुटकू, लारीपारा समेत अन्य जगहों पर दबिश देकर वाहनों की जब्ती की कार्यवाही की है।
छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार में कद्दावर मंत्री टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ये निर्णय लिया है। इस फैसले से विपक्ष के साथ पार्टी नेताओं को भी चौंका दिया है। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय हुआ है। पृथक छत्तीसगढ़ में यह पहला अवसर है जब डिप्टी सीएम का पद राज्य सरकार में होगा। छत्तीसगढ़ की सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस का चुनावी रोड मैप तैयार हो चुका है। आलाकमान ने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से संगठन और सत्ता के कामकाज की रिपोर्ट लेने के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव का कद ऊंचा करना बेहतर समझा है। इस फैसले के बाद टीएस सिंहदेव ने कहा, आलाकमान ने जो जिम्मेदारी दी है उसे ईमानदारी से निभाऊंगा। छत्तीसगढ़ की सेवा का अवसर मिला है, ये उनके लिए सौभाग्य की बात है। सभी मिलकर बेहतर तालमेल के साथ और मजबूती से काम करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर सिंहदेव के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि हैं हम तैयार, महाराज साहब को उप मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व के लिए बधाई। कांग्रेस के आलाकमान का ये बड़ा फैसला विपक्ष के साथ कांग्रेस के नेताओं को चौंका गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में केवल 4 महीने बाकी हैं। ये फैसला सरगुजा संभाग के चुनावी गणित से जोड़कर देखा जा रहा है। कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। शनिचरी चौपाटी को नया कलेवर दिया जा रहा है। अरपा नदी के किनारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इसका नवीनीकरण करने के साथ नागरिकों के लिए कई तरह की सुविधाएं जुटाई जाएंगी। रपटा पुल से पचरी घाट तक फुटपाथ में पत्थर बिछा दिया गया है। सीमेंट और स्टील की कुर्सियां, पेयजल प्रसाधन और ओपन जिम की सुविधा मिलेगी। लोगों के सैर सपाटे के लिए अरपा नदी के किनारे लैंडस्केपिंग और हरियाली की व्यवस्था की जाएगी। आकर्षक लाइट भी लगाए जाएंगे। चौपाटी के सौंदर्यीकरण में यहां तैयार किया जा रहा ऊंचा गेट विशेष रहेगा। इस पर आकर्षक चित्रकारी की जाएगी। शनिचरी मछली मार्केट के सामने सड़क पर डिवाइडर लोगों के लिए सुरक्षित पार्किंग बन गया है। दुकानदार और खरीदारी करने आए ग्राहक अपने वाहन डिवाइडर से लगाकर खड़ा करते हैं। कम चौड़ी सड़क पर और ऊपर से यहां खड़े वाहनों से बाजार में यातायात बिगड़ जाता है। भीड़ भाड़ वाले बाजार में सड़क के बीच डिवाइडर बनाना लोगों के लिए सिरदर्द बन गया है। नाली निर्माण के दौरान करंट लगने से एक मजदूर की जान चली गई, जबकि उसका मजदूर साथी मामूली झुलस गया। ये घटना रिंग रोड नंबर 2 में गुरुवार दोपहर हुई। नाली निर्माण कार्य में मोटर पंप का इस्तेमाल किया जा रहा था। काम करते वक्त चकरभाटा निवासी 22 वर्षीय धनंजय लूनिया मोटर पंप के संपर्क में आया। उसे बचाते समय साथ में काम कर रहा एक अन्य मजदूर बाल बाल बच गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए सिम्स भेज दिया गया। सिविल लाइन पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। वहीं संबंधित विभागों से घटना के संबंध में जानकारी ली जा रही है। तक धनंजय लूनिया, उम्र लगभग 22-23 साल की है। ये गया का निवासी है, ग्राम थाना चक्रभाटा। ये काम करने के लिए नोबल हॉस्पिटल के पास में नाली निर्माण जो चल रहा है वो करने के लिए किसी ठेकेदार के अंडर में ये आया था, और वहाँ पर नाली निर्माण के दौरान जो है वो इलेक्ट्रिक करंट लग जाने से इसको ये आहत हो गया और वहाँ से इसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ ये मृत पाया गया। पंचनामा कार्य जारी है और पंचनामा के बाद जो है पीएम रिपोर्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने वार्ड क्रमांक 66 बंधुआपारा में हमर क्लिनिक खोला गया था, लेकिन उचित रख रखाव नहीं होने के कारण यहां नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। असामाजिक तत्वों ने क्लिनिक में तोड़फोड़ कर उपकरणों की चोरी कर ली है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ने मामले की शिकायत सरकंडा थाने से की थी, लेकिन किसी भी प्रकार से प्रभावी कदम या कार्यवाही नहीं किया गया, जिससे अपराधियों की हौसले बुलंद है। यहाँ पे क्लिनिक खुला हुआ सरकारी, लेकिन यहाँ पे सदुपयोग नहीं करके यहाँ पे आम जो लोग बाग हैं नाना प्रकार के नशा पदार्थ करते हैं और नशा पदार्थ करते हुए यहाँ तोड़ फोड़ करते हैं। कई यहाँ तोड़ फोड़ किए हैं। हमको ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि यहाँ पे निःशुल्क निस्वार्थ सेवा में सरकार जब ये उपलब्ध की है दवाइयाँ हैं, ये सदुपयोग करना चाहिए, तो सदुपयोग नहीं करके ये दुरुपयोग करते हैं। हमर क्लिनिक का निर्माण शासन के द्वारा किया गया है, लेकिन जब से ये क्लिनिक बनी है तब से यहाँ के असामाजिक तत्वों के द्वारा कभी उसमें पत्थर मार के कांच को तोड़ना, कभी उसकी लाइट को अलग करना,
ऐसे करके बार बार उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, जिसकी हम लोग सरकंडा थाना में लिखित में शिकायत किए हैं। सरकंडा थाना को हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ गश्त किया जाए। 1-2 दिन गश्त आती है, उसके बाद फिर असामाजिक तत्वों का बोलबाला हो जाता है। पीछे में स्कूल भी है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे नशाखोरी करना, दारू पीना, गांजा पीना, ऐसे बहुत सारे काम यहाँ होते रहती है। इस क्षेत्र से एक और खबर, चिंगराजपारा में ठेकेदार ने नाली के ऊपर रेत डंप कर दिया है, जिससे जल निकासी अवरुद्ध हो गई है। इसके चलते बरसात का पानी चारों ओर फैल गया है। वार्ड क्रमांक 53 का ये बड़ा इलाका जो है प्रभावित है। साफ सफाई के अभाव में नालियों में गंदगी है, ऊपर से जल जमाव हो गया है, जिससे यहाँ रहने वाले लोग बेहद परेशान हैं। आइए एक नजर फिर से डालते हैं हेडलाइंस पर। अकीदत से मनाया गया कुर्बानी का पर्व ईद उल जुहा, मस्जिदों में की गई विशेष नमाज अदा। मंत्री टीएस सिंहदेव बनाए गए डिप्टी सीएम। विधानसभा चुनाव के पहले आलाकमान का बड़ा फैसला। करंट की चपेट में आकर मजदूर की मौत, सुरक्षा को ताक पर रख किया जा रहा निर्माण कार्य। और मादक पदार्थों की ट्रेन से तस्करी फिर उजागर, जीआरपी की एंटी क्राइम टीम ने पकड़ी गांजे की बड़ी खेप। तो ये थी हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों में। जीआरपी की एंटी क्राइम टीम ने एक बार फिर ट्रेन में गांजा तस्करी कर रहे युवक को पकड़ा। टीम ने यह कार्यवाही रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर की है। महाराष्ट्र अकोला निवासी आरोपी युवक लखन मोहिते के कब्जे से 26 किलो गांजा बरामद किया है। पूछताछ में उसने बताया कि ये गांजा वो उड़ीसा से लेकर इसे खपाने ट्रेन के रास्ते महाराष्ट्र जा रहा था। जब्त गांजे की कीमत 2,60,000 रुपए आंकी गई है। टीम के सदस्यों ने अग्रिम कार्यवाही के लिए आरोपी युवक और जब्त गांजा रायपुर जीआरपी के सुपुर्द कर दिया है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के सामने 4 पहिया वाहनों के ड्रॉप एंड गो के लिए सुलभ शौचालय के पास लगाया बैरियर अज्ञात व्यक्ति ने तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि बैरियर लगने से सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग रही थी, जिससे आवागमन बुरी तरह प्रभावित रहा। पुरानी व्यवस्था के मुताबिक ड्रॉप एंड गो का बैरियर जीआरपी थाने के पास लगा था। नए ठेकेदार ने मनमानी करते हुए इसका स्थान बदल दिया, जिसका विरोध स्टेशन में आने वाले वाहन चालक कर रहे थे। इधर चिरमिरी से अनूपपुर के बीच चलाई जा रही पैसेंजर ट्रेन का विस्तार किया गया है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे चंदिया रोड रेलवे स्टेशन तक चलाया जाएगा। 30 जून से ये पैसेंजर जो है ट्रेन चिरमिरी से चंदिया रोड के बीच चलाई जाएगी। चिरमिरी से सुबह 8:25 पर छूटकर दोपहर 1:55 पर चंदिया रोड पहुंचेगी। चंदिया रोड से दोपहर 2:15 पर इस ट्रेन को रवाना किया जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेल मंडल के अंतर्गत जबलपुर गोंदिया पैसेंजर का परिचालन 17 अप्रैल से किया गया था। इसके बाद से ये गाड़ी नियमित रूप से जबलपुर गोंदिया के बीच चलाई जा रही थी। इस ट्रेन के शुरू होने से जबलपुर, नैनपुर, बालाघाट और गोंदिया के स्थानीय लोगों को लाभ मिल रहा था। इस सुविधा को आगे बढ़ाने के लिए रेलवे द्वारा इसके परिचालन के समय में आंशिक परिवर्तन किया है। अब ये ट्रेन जबलपुर रेलवे स्टेशन से सुबह 6:10 पर रवाना की जाएगी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब कुछ गर्माहट बढ़ेगी। हालांकि बरसात की वजह से मौसम में ठंडक है, लेकिन राजनीति गर्म होगी। कांग्रेस ने एक नई पहल शुरू करते हुए डिप्टी सीएम का पद जो है भरने के लिए घोषणा कर दी है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सभा लेंगे बिलासपुर में। अब इसके बाद यहाँ की राजनीति कौन सी करवट लेती है, ये देखना होगा। फिलहाल मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।